राना साहब प्लीज इसका जवाब आप तमाम क्या अगर फरमा पाएं, ये एक्स्ट्रावेगेंजा, शाह खर्चियाँ, तैमूर झगड़ा साहब ने आज इस पे प्रेसर भी की, फिर वो पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की कि वहाँ पर इसका एक ब्लैटेंट सा एक हमें मिसाल इन चीज़ों की नज़र आ रही है। फिर ये पॉवर्टी के फिगर्स तो अपनी जगह, जो कि मिफ्ता साहब ने भी तारीफ़ की है एहसन इकबाल साहब की कि उन्होंने ये रिवील किए हैं और ये कन्फेशन भी है, तो इस पे आपका कोई अगर डिफेंस हो कि क्यों है? ऑफ कोर्स इट्स अ बिग चार्जशीट। और जुबैर साहब ने भी सिमिलर बात की है गवर्नमेंट बोरोइंग के बारे में, तो इफ़ यू कुड ऑल्सो प्लीज एनलाइटन अस ऑन दैट। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट बोरोड रुपीज 1.9 ट्रिलियन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स ड्यूरिंग July-January period, a 5 times increase over last year. This despite more taxes on people. This means far less private sector borrowing, clearly showing poor investment climate. Higher borrowing from government means more interest payments by government. Finally, people will be made to suffer as a result of poor financial management. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की मईशत में 10,000 मसाइल हैं और आप उनको हमेशा प्ले आउट कर सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है पाकिस्तान की मईशत की कि हम अभी 24वें IMF प्रोग्राम है, और IMF के प्रोग्राम में आप तब जाते हैं जब एक मुल्क माशी तौर पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में चला जाता है। और हम अभी 24वें प्रोग्राम में हैं और पहले 22 प्रोग्राम लगभग फेल हुए हैं, हम मुकम्मल नहीं कर सके। और हमेशा ये इन प्रोग्राम्स में जाने का मकसद ये होता है कि आप एक हाई ग्रोथ पे होते हैं 5-6% के, और आपका बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है और फिर आप कोलैप्स कर जाती है आपकी इकोनॉमी। इसको बूम बस्ट कहते हैं। और इस बूम बस्ट में जाने की बार बार वजह से आपके मुल्क के अंदर गुर्बत भी बढ़ी है, लोगों की वेल्थ भी डिक्रीज हुई है, और इस साइकिल ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि आपकी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप इससे ज्यादा ग्रोथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वो एक्सपोर्ट बेस उस तरह की नहीं है, आपकी एक इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। अच्छा, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, गुर्बत इस मुल्क में जो है वो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि ऐसा IMF ग्रोथ प्रोग्राम रेट को ना आप होना है कि एट्रीब्यूट कर जब रहे हैं। आप इतनी ज्यादा जॉब्स नहीं आप क्रिएट करेंगे इकोनॉमी के अंदर के जितने लोग मार्केट के अंदर आ रहे हैं, तो आपकी गुर्बत की शरह हमेशा वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आपको इतनी जॉब्स क्रिएट करनी है कि जो लेबर फोर्स आ रही है वो भी इंडक्ट हो जाए, बल्कि उसका सरप्लस हो, कि जो पूल है आपका अनएम्प्लॉयड लोगों का वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो। तो ये यहाँ हम पहुंचेंगे कैसे? देखिए, हमें जो मीशत मिली उसमें वही IMF के प्रोग्राम में जो पिछली हमारे से थी, और उसने उस प्रोग्राम को बहुत बुरे तरीके से तबाह किया और एक मुल्क क्राइसिस में गया। आज हम अभी इस हुकूमत को तो 2 साल हुए, लेकिन अगर आप देख लें कि इस हुकूमत ने क्या और IMF क्या कहती है अभी, तो IMF कहती है कि स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है। IMF कहती है कि आपका करंट अकाउंट जो है वो एक अच्छी जगह के ऊपर है, कंटेन्ड इन्फ्लेशन है और स्ट्रॉन्ग फिस्कल डिसिप्लिन है। तो इसका ये मतलब है कि जो कह रहे हैं शाह खर्चियां तो नहीं है, आप एक फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर हैं, आप तो प्राइमरी सरप्लस के अंदर हैं। तो ये वो सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो इस हुकूमत ने अचीव की है। आपका जो रिजर्व्स हैं वो बिल्डअप हो गए हैं, आपके ओवरऑल जो कह लें क्रेडिट रेटिंग्स थी, चाहे बैंक्स की हो, मुल्क की हो, मईशत की हो, डेट पेबिलिटी की हो, वो सारी बेहतर हो गई है। अब यहाँ मूविंग फॉरवर्ड क्या हम वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं कि हम बूम बस्ट साइकिल से बाहर निकल आएंगे और हम जो है एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे? तो बिल्कुल उस तरफ हमारी काविशें हुई हैं। हमने पॉपुलिस्ट फैसले नहीं किए। पॉपुलिस्ट फैसले जो करते रहे पहले होते रहे, उसकी वजह से आपके जो है गर्जशी कर्जे बढ़े। हम तो गर्जशी कर्जों को कम कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं। हम पावर सेक्टर के अंदर डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। हमने PIA को प्राइवेटाइज कर दिया, वो जो खसारे होते थे वो रुक जाएंगे, अब आइंदा से वो जो लूप होल थे वो बंद होंगे। तो हम तो प्राइवेटाइज भी कर रहे हैं। हमने राइट साइजिंग भी की, हमने PSW को बंद किया, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया, 5-6 वजारतें खत्म की। तो ओवरऑल ये देखें, ये स्लो प्रोसेस है, ये फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है कि अभी आप देखें कि हम 3.5% की ग्रोथ की प्रोजेक्शन है, कोई 4 कहता है, कोई 3.5 कहता है, लेकिन हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट खतरे की घंटी की तरफ नहीं है, इट इज वेरी मिनिमल है, यानी कि लेस देन $1 बिलियन के ऊपर है। तो हम समझते हैं कि हम जहां हमने स्टेबिलिटी अचीव की है, अब हम राना ग्रोथ साहब की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें ये चैलेंजेस हैं। आपका टैक्स रेट देखिए, मैं जी, अगर ये आखिरी बात,
जी प्लीज प्लीज गो अहेड। और ये सिर्फ इतना इजाफा कर दें, मिफ्ता साहब तो आप लोग हुकूमती कार्य खास में 7 काम कर चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि 4 साल में ये प्रूव हो रहा है कि गालिबन शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर इज नॉट कॉम्पिटेंट। इतना बड़ा एलिगेशन, इफ यू कुड आल्सो आंसर दैट। कॉम्पिटेंट फॉर ग्रोथ, कॉम्पिटेंट फॉर ग्रोथ, जिस मल्टीलैटरल जिसको आप कॉम्पिटेंट टू ग्रोथ ही IMF सेड। कहते हैं, जी हाँ। उसके पास हम 24 दफा ठोकरें खा खा के बार बार ये मुल्क गया है, और आज उसकी अगर सरबरा कह रही है कि नहीं इस दफा पाकिस्तान जो है वो बड़ा अच्छा कारकर्दगी अदा कर रहा है और उसकी तारीफ कर रही है, तो मेरे ख्याल से फिर जो लोकल हम लेवल के ऊपर एक दूसरे की तनकीद करें वो होती रहेगी, लेकिन जिससे हम मांगने जाते हैं, जब हम फंस जाते हैं, अगर वो कह रहा है कि पाकिस्तान अभी बेहतर तरीके से जो है चीजों को मैनेज कर रहा है, तो हमें उसको यकीन करना चाहिए। IMF इंडोर्स कर रहे हैं इन चीजों को। देखिए, अब इशू यही है कि हमारी एक्सपोर्ट बेस कैसे बढ़ेगी। IT सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 20% ग्रोथ है, लेकिन उसकी बेस छोटी है। सर्विस सेक्टर हमारा एक्सपैंड कर रहा है। चैलेंज हमारी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का है। बिल्कुल वो नहीं तब तक परफॉर्म करेगी जब तक हम बिजली सस्ती नहीं करेंगे। हमने अभी बिजली सस्ती की, 18 सेंट से हम 12 सेंट पे ले आए। इसको मजीद हमारा सस्ता करने का अज़म है। टैक्स रेट बिल्कुल वहां है जहां बार बार एक चीज ये भी होती है राना साहब, इफाई में खान साहब, ये प्रॉब्लम ये आती है कि आप एक चीज सस्ती करते हैं लेकिन दूसरे उसी किसी और जगह पे वो महंगी कर दी जाती है, कोई दूसरी चीज ऑफसेट कर दिया जाता है, तो द एडवांटेज इज ऑफसेट एवरी टाइम। ये इस दफा भी हमने ऑब्जर्व किया। नहीं, अभी अगर आप देखें तेल की बात करिए कि तेल महंगा हुआ, तो तेल इंटरनेशनल प्राइसेस पे डिपेंड करता है। हमें तेल पे सियासत नहीं करनी चाहिए। तेल हम बनाते नहीं है, तेल इंपोर्ट करते हैं। जिस कॉस्ट पे वो आता है उसी पे हमने उसके ऊपर टैक्स लगा के या FD लगा के बेचना है उसे आगे, तो उस पर हम सियासत नहीं कर सकते। बहरहाल देखें, जिधर जिधर आप खसारे थे उनको हमने कम किया है। हमने गर्जशी खसारों को भी कम किया है, चाहे वो बिजली के शोबे में हो। हमने अपने फिस्कल डेफिसिट को भी कम किया है। हमने अपने एक्सटर्नल साइड को भी कम किया है। अब हमें ग्रोथ की तरफ जाना है। ग्रोथ की तरफ हमने टैक्स रेट कम करने और उसके ऊपर हम IMF के साथ डेट लिमिटेशन का भी जो एक्ट है वो भी खत्म किया गया, ताकि डेट लिमिटेशन कोई ना हो। जो पहले एक उस पर पार्लिमानी एक कैप था। इफ यू कुड, मिफ्ता साहब, चूंकि उन्होंने आप ही की बात के ऊपर ये जवाब फरमाया है, आप इस बात से को इंडोर्स करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा अगर लेंडर ही हमारी तारीफ कर रहा है, विच इज द IMF, तो कुछ तो अच्छा होगा ना, जैसे राना साहब फरमा रहे हैं। IMF पे हर दौर में हर हुकूमत की तारीफ की है। वो IMF की भी एक डिप्लोमेटिक वजह होती है, वो तो मजबूरी होती है उनके लिए। तो IMF क्या करे। देखिए, मैं एक बात ये करना चाह रहा हूँ कि हम चारों तो है ना, हम चारों के तो पेट भरे हुए हैं, हमको अगले खाने का मसला नहीं होता। लेकिन मैं 2 लोगों की बात करना चाह रहा हूँ। एक राशिद अहमद है, जिसके बारे में फरूख सलीम साहब ने लिखा है, और एक मोहम्मद इकबाल हैं, लाहौर में एक रेंटल कार चलाते हैं, जिसके बारे में 2-3 हफ्ते पहले फैसल बारी साहब ने लिखा था। मोहम्मद इकबाल जो है वो 60,000 रुपए महीने कमाते हैं। उनके 3 बच्चे हैं और एक बेगम है, और उनकी बेगम बीमार हो गई। वो कर्ज में डूबे हुए हैं और वो पैसे पूरे नहीं कर सकते। वो बेचारा अब लंच छोड़ता है, लंच नहीं कर सकता। राशिद साहब ने अपने एक बच्चे को स्कूल से निकाल लिया। उनकी 96,000 रुपए तनख्वाह है, लेकिन वो भी पूरा नहीं कर सकते। स्कूल का 29,000 रुपए का उनका बिजली का बिल हो गया जी। हमको ये सोचना चाहिए कि इस पाकिस्तान में मोहम्मद इकबाल और राशिद अहमद जितने लोग किस तरह पीछे जा रहे हैं। इसीलिए इस हुकूमत का कोई बयानिया नहीं बिकता है। इसीलिए हुकूमत की जो है ना, आप जो भी मैं स्टेटिस्टिक्स दे दूं, देखें वो सारी बेकार बातें हैं। क्योंकि मैं आपको बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स दे सकता हूं जिससे आपको दिखा सकता हूं कि मईशत का बहुत बुरा हाल है। मेरा भाई राना एहसान जो है वो कुछ ना कुछ चीजें ले आएगा जिससे बता देगा कि देखो ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया, हो सकता है। बात यह है कि पाकिस्तानी गरीब हो रहे हैं। जो मेहनत कश पाकिस्तानी हैं, जो सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं, वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। और हम अगर इसको पाकिस्तान को इसी तरह चलाएंगे तो आप कुर्सियां बदल देंगे। शहबाज शरीफ को हटा के इमरान खान को ले आओ, इमरान खान को हटा के फिर शहबाज शरीफ को ले आओ, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करेंगे, हम आपस में बहस करते रहेंगे, आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम धरते रहेंगे। आपको ये बात समझनी होगी कि पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है जो नहीं हुए।